वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमर वाइस हेल्थ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में औलाद पैदा होने का एक ख़ास वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप ये वजीफ़ा रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सोने से पहले करते हैं, यानी कि पहले बावज़ू होकर गुस्ल करके पाक साफ़ होकर और बाकायदगी के साथ इस वजीफ़े को करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की जानब। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल उमर वाइस हेल्थ पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में खड़ी बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर न्यू वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वजीफ़े में दो चीज़ें हैं। सारा दिन आपने इस्तग़फ़ार का विर्द करना है। सारा दिन जो आपने इस लफ्ज़ का इस्तग़फ़ार का विर्द करना है और आपने इशा की नमाज़ अदा करनी है। आपने सारा दिन इस्तग़फ़ार का विर्द किया और अब आपने नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ने के बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, आपने नाज़रीन किबला रुख होकर बैठ जाना है। जब आप किबला रुख होकर बैठ जाएं तो आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और इसके बाद आपने 111 मरतबा एक लफ्ज़ पढ़ना है। अल्लाह ताला का नाम है या रहीम, या रहीम, या रहीम। ये नाम अल्लाह ताला का आपने 111 मरतबा पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आपने नाज़रीन फिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिम ही पढ़ना है, यानी कि 11 मरतबा बाद में भी दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, यानी कि अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और बीच में आपने या रहीमू 111 मरतबा पढ़ना है। इंशाल्लाह ताला नाज़रीन आपने सजदा रेज़ होकर दुआ करनी है, अल्लाह ताला से हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, औलाद मांगनी है। इंशाल्लाह ताला औलाद होगी। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया।